एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है।